सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शास्त्रों का सार क्या है? अब उतना टाइम तो किसी के पास है नहीं, लेकिन आप सार को भी कब समझ पाओगे? जब आपने उसको समझ लिया, उसको जान लिया हो, तब तो सार उस तत्व को उसको जान पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक घर में भागवत जी, रामायण जी और गीता जी होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है या आपके पास नहीं है, आप हमें बताइए। बिल्कुल मेरा एक ही लक्ष्य है, आपके यहां ये तीनों ग्रंथ होने चाहिए। आपके यहां मिलते हैं तो ठीक है, वरना आप हमें बताइए, हम यहां से आपको भेजेंगे, लेकिन आपके यहां ग्रंथ होने चाहिए। और फिर आप देखिए दूसरी बात, ग्रंथ आपके यहां है, मैं आपसे कह रहा हूं आप रोज पढ़ें, लेकिन एक और जादू की बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस कलयुग में लोगों को जादू समझ में जल्दी आता है। हाँ जादू समझ में आता है। तो जादू की बात यह है कि भैया आप जैसे भगवान जी की धूप बत्ती से आरती उतारते हैं, आप वैसे ही ग्रंथों की आरती उतारिए। आपके जो ग्रंथ रखे हैं और पूरे भाव के साथ, आप रामायण जी देख रहे हैं, सामने मानस रखा है, तो मानस का जब आप धूप बत्ती कर रहे हैं तो आपके मन, आपके हृदय में राम दरबार की छवि हो। आहा हा। जब आप धूप उतार रहे हैं, तो जब आप भागवतम जी के ऊपर उतार रहे हैं, तो आप देखें कि सुखदेव जी बैठ के कई सारे ऋषि मुनियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं, और आप धूप उतारिए। और उसके बाद आप जब गीता जी में धूप दिखाएंगे, तो धूप दिखाते दिखाते आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में हैं, अर्जुन नीचे बैठे हैं और आप धूप दिखा रहे हैं। अब इन तीनों भावों में आपको एक काम और करना है। अर्जुन के पीछे खुद को बिठालना है, राम दरबार पीछे, जब सबसे नीचे जो सामने राम दरबार है, वहां कोने में नीचे स्वयं को बिठालना है, और जो सुखदेव जी सबको ज्ञान दे रहे हैं, वहीं किसी भीड़ में आपको भी अपने आप को बैठा देखना है। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आप बिलीव कीजिए, आप सिर्फ इतना वर्क करिए, और मैं आपको कोरे कागज पर लिख के दे सकता हूं, अगर आपने 6 महीने, मात्र 6 महीने इस कार्य को पूरी शिद्दत से कर लिया, तो आप देखना आपके अंदर धर्म का ज्ञान बिना पढ़े हुए, मैं जादू की जो बात कर रहा था, बिना पढ़े हुए आप में धर्म का ज्ञान ऑटोमेटिक आने लगेगा। क्योंकि हमारे पास एक बड़ी ऊर्जा है। वो ऊर्जा इस बात की ही नहीं है सिर्फ कि हम पढ़ के ही ज्ञानी बने, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखना, आप में और हम में इतनी ताकत है कि अगर हम शास्त्र को सामने रख के उसको आत्मसात पी सकते हैं, हम आंखों को बंद करके भी उसको, इतनी ताकत है मनुष्य में। आप और हम शास्त्रों का पूजन करना शुरू कर दे। और एक बात, अच्छी बात यह है, आपको पढ़ना नहीं आता या आपको चश्मा है या आप सोचते हो क्या कैसे, आप सिर्फ पूजन कीजिए, तुम इस कार्य को भी कर सकते हो।